नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नाकरण शाखाचार्णामय के ग्रंथ है, स्वामी समर्थ भद्राचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और समझ लीजिए 41 श्लोक हैं पूरे अधिकार में। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया और उसके बाद में अब आगे समझ लीजिए 1/3 में तो स्वरूप ही चला और अब आगे के 10-15 10-12 श्लोक हैं वो सब उसकी महिमा को बताने वाले हैं। तो सबसे पहली जो महिमा का श्लोक था उसमें क्या कहा था कि जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि यदि चांडाल के शरीर में भी है, बाहर से कैसा भी दिखता हो, लेकिन यदि वो सम्यक दृष्टि है तो भगवान भी उसको देव कहते हैं, गंधर्व देव भी उसको देव कहते हैं। और धर्म का और अधर्म का क्या प्रभाव है, धर्म के फल में क्या होता है और अधर्म के फल में या पुण्य पाप के फल में क्या होता है, तो कुत्ता भी देव हो जाता है और देव भी कुत्ता हो जाता है, ये बताया। फिर वो सम्यक दर्शन का प्रभाव ऐसा है कि वो सम्यक दृष्टि खोटे देवी देवताओं की पूजा वंदना स्तुति आदि नहीं करता है। ये बात यहाँ कल तक अपनी चली थी और अंत में ये भावार्थ में लास्ट में कहा था कि सम्यक दर्शन है वो तो आत्मा का भाव है और सम्यक दर्शन कोई बाहरी क्रिया में नहीं है। उदयवादी को वंदन नहीं करता है तो उस वंदन नहीं करने मात्र से सम्यक दृष्टि हो गया है, ऐसा नहीं है। अंदर आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का जो परिणाम, श्रद्धा उनकी जो निर्मलता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो तो आत्मा का भाव है, लेकिन अपने को वो आत्मा स्वीकार करके और जिन्होंने खुद ने अपने आप को आत्मा स्वीकार किया और जिन्होंने मुझे ये बताया कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, तो ऐसे बताने वाले जो सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, उनके अलावा और जो कहीं भी आत्मा का स्वरूप तो बताते ही नहीं है और कहीं भी पर पदार्थों में अपनापन करने को या जहाँ धर्म नहीं है वहां धर्म, जहाँ समझ लीजिए जो वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा वो वस्तु का स्वरूप बताने वाले ऐसे जो रागी द्वेषी देवी देवता शास्त्र और गुरु हैं, उनके सामने अपने आप ही उसका मस्तक नहीं झुकता। सच्ची समझ जिसको हो जाती है और फिर कहीं कुछ गड़बड़ काम दिखता है तो अपने आप ही ऐसा होता है अंदर से ही, मतलब सामान्य आदमी भी हो ना, और जो जिस तरह का जो कुछ काम अपने समाज में, अपने घर में, अपने धर्म में होता हो और अपने को ये सही समझ हो कि ये काम उचित है और कहीं कुछ उससे अलग काम हो रहा होता है तो अपने आप ही मन ऐसा उचट जाता है ना वहां से कि अरे ये क्या हो रहा है यहाँ, ये गलत काम है। तो उसको सच्ची श्रद्धा हुई है, वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हुआ है और वो वस्तु स्वरूप का सही निर्णय बताने वालों का भी निर्णय हुआ है। क्योंकि वस्तु स्वरूप का सही निर्णय जो बताते हैं उनका निर्णय हुए बिना वो वस्तु स्वरूप का निर्णय भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप का ज्ञान उन्हीं के माध्यम से मिलता है। देशना लब्धि भी एक फैक्टर है और बिना किसी की देशना के वो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
तो इसलिए उस उनका बहुमान, सच्चे देवशास गुरु का बहुमान उसके हृदय में रहता है। और खोटे रागी द्वेषी देवी देवता हो, शास्त्र हो, गुरु हो, उनको वो कदापि किसी भी तरह से वो वंदन पूजन नमस्कार नहीं कर सकता है, नहीं करता है। ऐसा वो सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तो प्रभाव से ऐसा कहो कि खोटे देवी देवता हैं वो सम्यक दृष्टि के नमस्कार के योग्य नहीं होते हैं। सम्यक दृष्टि उनको बिल्कुल भी नमस्कार नहीं करता है। ये यहाँ बात बताई। अब रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। देखो, मोक्ष का मार्ग तो क्या है? मोक्ष का मार्ग तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, तीनों मोक्ष मार्ग है। तो तीनों में, तीनों एक बराबर है कि तीनों मिलके मोक्ष मार्ग है? तीनों मिलके मोक्ष मार्ग है ना, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो भी इन तीनों में भी कौन श्रेष्ठ है? देखो, जब चारित्र की बात चलेगी, जब चारित्र के गुण गाए जाएंगे। अभी श्रद्धा की बात चल रही है, सम्यक दर्शन की बात चल रही है, तो सबका अपना अपना महत्व है। तीनों में से कौन कम और कौन ज्यादा? कि कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। ज्ञान का अपना रोल है, शुरू से लेकर लास्ट तक रोल तो पूरा ज्ञान का ही है। हाँ, उस वो समझ लो ऐसा लाइट में नहीं है, वो बीच में है। तो कभी सम्यक दर्शन की मुख्यता होती है, कभी चारित्र की मुख्यता होती है, ज्ञान का ज्यादा नाम नहीं आता है। लेकिन ये सारा काम करता कौन है? काम तो ज्ञान ही करता है। तो तीनों ही, यद्यपि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय में प्रारंभिक भूमिका में कौन श्रेष्ठ है? तो वो बता रहे हैं, रत्नत्रय में भी सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। 31 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 69, 69 नंबर पेज है। श्लोक नंबर 31, रत्नकरण शावकाचार। श्लोक बोलते हैं, पीछे ऐसे तो बोलते ही हैं आप लोग, पीछे बुलवाने की जरूरत है नहीं, मैं बोलती हूँ। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, दर्शनम यानी जो दर्शन है, दर्शन है मतलब सम्यक दर्शन, वो क्या है? ज्ञान चारित्रात्, ज्ञानात और चारित्रात्, यानी ज्ञान से और चारित्र से। देखो यहाँ भले हमको संस्कृत नहीं आती हो, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ दर्शनम लिखा है और यहाँ ज्ञान चारित्रात्। तो जो इनकी विभक्त वर्ब मतलब क्रिया है, वो अलग अलग लगी है, विभक्तियां अलग अलग है। तो सम्यक दर्शन वो ज्ञानात और चारित्रात् इकट्ठा लिखा है, तो ये दोनों के साथ लगाएंगे, यानी ज्ञान से और चारित्र से। सम्यक दर्शन है वो ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से साधिमानम उपाश्नुते। साधिमानम यानी स अधिमान, कुछ अधिक, अधिकता सहित है, मतलब कुछ उत्कृष्ट है। साधिमान सर्वोत्कृष्ट है, उत्कृष्टता से सहित है। और उपासनुते, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासनुते यानी उपासना करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जो सम्यक दर्शन है वो ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से साधिमान यानी कुछ उत्कृष्ट है, कुछ श्रेष्ठ है, और इस तरह से उसको हमको मानना चाहिए। उपासनुते, उस उपासनुते प्राप्त होता है, ऐसा भी है कि सम्यक दर्शन है वो ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। और उपासनुते का अर्थ उपासना करनी चाहिए, ऐसा भी लेके कि सम्यक दर्शन को ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ मानना चाहिए, श्रेष्ठ जानना चाहिए। मतलब वही है कि सम्यक दर्शन है वो ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। किस प्रकार से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है? दर्शनम कर्णधारम तन, तन तन तो संधि सहित हुआ है, शब्द है तत्। दर्शनम कर्णधारम, दर्शन है, सम्यक दर्शन है वो कर्णधार है। कर्णधार मतलब क्या बोले, सारा दारोमदार जिसके ऊपर है। किसी काम में मेन कोई काम हो रहा हो बहुत बड़ा,
तो उसमें कोई एक व्यक्ति होता है, कोई मेन, जो ये सारा काम संभाल रहा होता है कि ये हमारे कर्णधार हैं, खेवटिया हैं, कुछ भी कहो, नैया पार ले जाने वाले। तो सम्यक दर्शन है वो कर्णधार है, वो सूत्रधार है, वो सारा दारोमदार जिसके ऊपर है, ऐसा वो कर्णधार है। तत् मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। तत् यानी उस कारण से, उस मोक्ष मार्ग में, प्रचक्षते यानी कहते हैं। देखो ये तो शब्द अर्थ हुआ, अभी वापस से अर्थ देखते हैं। दर्शनम कर्णधारम तत् तन, पढ़ने में तन ही पढ़ेंगे, मतलब श्लोक जब पढ़ेंगे और अर्थ करेंगे तो तत् अर्थ करेंगे। तत् यानी उस मोक्ष मार्ग में, प्रचक्षते उसको कहा जाता है, देखा जाता है। ठीक है। तो जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की अपेक्षा से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, और तत् इसलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन वो मोक्ष मार्ग में कर्णधार है। तत् का अर्थ इसलिए भी कर सकते हैं, मतलब अलग से भी उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन है वो ज्ञान और चारित्र्य से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में वो सम्यक दर्शन है वो कर्णधार दिखाई देता है, कर्णधार कहा जाता है। देखिए अर्थ नीचे से, ज्ञान और चारित्र्य से सम्यक दर्शन अधिक उच्च अर्थात साधिमान सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, ये उपासनते का अर्थ हुई ना, उसको उपासनते यानी उसकी उपासना करनी चाहिए, यानी उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी कारण से मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। जैसे समुद्र में जहाज को खेवटिया पार करता है, उसी प्रकार अपार संसार समुद्र में रत्नत्रय रूप जहाज को पार करने में सम्यक दर्शन खेवटिया है। मतलब इसका हेडिंग हम ये भी कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन को क्यों प्राप्त करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। कि जो सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन वो मोक्ष मार्ग में कर्णधार है, मोक्ष मार्ग का खेवटिया है, और ज्ञान और चारित्र से वो श्रेष्ठ है, ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, इसलिए उसकी उपासनते, उसकी उपासना करनी चाहिए। उपासनते का अर्थ उपासना करनी चाहिए, मतलब उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, मतलब वो श्रेष्ठ है, और ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। भाई हमारे मन में हो सकता है ना, आप सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन के पीछे क्यों पड़े हो। कुछ लोग कहते भी हैं ये तो सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए। तो क्यों पड़ गए, चारित्र की भी तो बात करो। ऐसा लोग कहते हैं कि आप तो सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन के पीछे पड़ गए हो, कुछ चारित्र भी तो होना चाहिए, चारित्र की भी तो बात करो। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान और चारित्र से ये सम्यक दर्शन वो श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे पहले मोक्ष मार्ग में वो कर्णधार है। अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो फिर मोक्ष मार्ग हो सकता है क्या, फिर चारित्र हो सकता है क्या, सम्यक चारित्र हो सकता है क्या, सम्यक ज्ञान हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र वो सम्यक होते ही नहीं है, तो अकेले चारित्र की बात कैसे की जा सकती है। तो मोक्ष मार्ग में सबसे पहले मोक्ष मार्ग का प्रारंभ वही सम्यक दर्शन से होता है। तो ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसकी उपासना करने का मतलब सम्यक दर्शन का मांडला मांड के विधान रचा दें और रोज माला फेरें, ये इसका नाम उपासना नहीं। उपासना मतलब उसे प्राप्त करने की पुरुषार्थ, उसे प्राप्त करना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए जो काम हो, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए बहे। किसके लिए, इस सम्यक दर्शन का मतलब, सम्यक दर्शन पर्याय नहीं, सम्यक दर्शन का मतलब है अपने आप को जानना।
सम्यक दर्शन का मतलब है अपने से अपनी पहचान होना, पर्याय के पीछे नहीं भागना है, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानने पहचानने का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए हमें तो अपने आत्म स्वरूप को जानना पहचानना है, और उस आत्म स्वरूप को जानने पहचानने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन तो आत्मा के दर्शन का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, कुछ और है क्या सम्यक दर्शन? आत्मा का दर्शन मतलब दरवाजे खुलेंगे और दर्शन हो जाएगा। आत्मा का दर्शन का मतलब आंख से कोई दर्शन हो जाएगा। आत्मा का दर्शन कि आत्मा का, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, मैं जीव हूं ऐसी मान्यता, अपने आप को अनादिकाल से लेकर आज तक मान क्या रखा है? ये शरीर ही मानते हैं, कहें भले ही पढ़ लिए सुन लिए, जो पढ़ सुन लिए हैं बस वही कहते हैं हाँ जीव आत्मा, नहीं तो दूसरों को तो वो शब्द भी नहीं पता। जो शरीर है वही मैं हूँ, जो शरीर का नाम वही तो मैं हूँ, और शरीर जन्मा तो मैं जन्मा, और शरीर मरा तो मैं मरा। यही तो मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है। तो ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न कुछ और हूँ। बड़े पंडित साहब की सिद्ध पूजन है, बहुत ही अच्छी है, इसकी जयमाला भी अष्टक भी बहुत अच्छे हैं। इसमें है जयमाला में लाइन, सिद्धालय जो सिद्ध विराजे, देह माही त्यों आत्म राजे, ज्ञायक रूप परम अविकारी, जजू सिद्ध नित मंगलकारी। जैसे सिद्धालय में सिद्ध भगवान रहते हैं, वैसे इस शरीर के अंदर, वैसे ही मैं सिद्ध भगवान कैसे हैं कि पूर्ण पूर्ण शुद्ध दशा का नाम है ना सिद्ध भगवान। तो जैसे सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध हैं, वैसे अभी शरीर के अंदर, यहाँ शरीर में रहता हुआ भी देह में रहे, देह से भिन्न ऐसा मैं अंदर विद्यमान हूँ, ऐसी अपनी अपने अपने सत्ता का विश्वास, अपने अस्तित्व का विश्वास कि ये मैं हूँ यही, ये जो जाननहार हूँ, जान ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जो जान रहा हूँ वही मैं हूँ। और ये रागी द्वेषी मोही ये मैं नहीं हूँ। सिद्धालय जो सिद्ध विराजे, देह माही त्यों आत्म राजे, और स्वरूप कैसा है? ज्ञायक रूप परम अविकारी। और भी बहुत अच्छी है उसकी लाइन, बहुत अच्छी है। सहज रहूं प्रभु जानन हार, पर भावों का हो परिहार, कटे कर्म बंधन दुखकारी, जजू सिद्ध नित मंगलकारी, अपने में संतुष्ट रहा हूं, अपने में ही तृप्त रहा हूं, कोई निशेष कामना सारी, जजू सिद्ध नित मंगलकारी। ब्रह्मचारी रविंद्र जी हैं, बड़े पंडित जी साहब हम बोलते हैं उनको, उनकी सिद्ध पूजन है। जिसे अपने इसमें आया कर्म काटे, तो कर्म को कैसे काट सकते हैं अपन, मतलब कैसे क्या करें कर्म को काटने के लिए? कर्म बांधे हैं कि नहीं अपन ने? बांधे हैं क्या? भान तो भानते ही है। जो बांधता है वही काटेगा, जिसने नहीं तो बांधा है वही। जैसे उपाय बांधे क्या है? वैसे कटेंगे। देखो जैसे बांधे हैं तो बंधन कैसे होता है? ऐसे करके गांठ लगाते हैं, तो खोलने के लिए क्या करते हैं कि ऐसे करके खोलो। जैसे बांधा है उसका अपोजिट कुछ काम करो। कर्म बांधे हैं ये तो मान रहे हो ना आप, कि हमने बिल्कुल रोज बनते हैं ये तो। रोज बनते हैं, हर समय बंध रहे हैं। तो हम जो जिस काम से हम क्या कर रहे हैं कि वो रोज बंध रहे हैं, हर समय बंध रहे हैं, उससे कुछ और करना है, इसीलिए ऐसा काम करना है। अभी तक जो काम कर रहे हैं उससे तो कर्म ही कर्म बंध रहे हैं। तो बिल्कुल उससे उससे उल्टा, उससे विपरीत, उससे अपोजिट कुछ काम करना है। तो क्या नहीं किया आज तक? आज तक शरीर को ही तो अपना माना, पर पदार्थों में ही तो सुख माना, बाहर ही तो देखते रहे, और उसका फल क्या आया? उसका फल यही आया, कर्म बंधन कर्म बंधन कर्म बंधन।
ये उसका फल आया। तो अब क्या करें कि बाहर में देखना छोड़ें, जिसको निज मान रखा था, जिसको मैं मान रखा था, इसका मतलब ये मैं नहीं हूं। बंधन का मतलब क्या है? बंधन का मतलब है सजा। बंधन का मतलब क्या है? और सजा किसको मिलती है? जिसने कुछ अपराध किया होगा। तो ये बाहर में दृष्टि रही है ना अनादिकाल से आज तक, शरीर को अपना माना है, ये अपराध है। इस अपराध का फल वो कर्मों का बंधन है। तो अब कुछ ये दृष्टि को बदलें। भाई सजा मिल रही है तो गलत काम की मिल रही है ना। किसी को घूर घूर के देख रहे हैं तो डंडे पड़ रहे हैं, तो वहां से नजर हटाओ, अपने में रखो अपनी नजर, तो डंडे तोड़ना पड़ेंगे। फिर कोई डंडे मारेगा? अपने को देखो तो डंडे नहीं पड़ेंगे। मुनिराज क्या करते हैं? अपने को देखते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो क्या करते हैं? भगवान बैठे हैं वेदी में, सही सलामत है, छत्र चमर भामंडल सब बराबर है, क्या करके क्या देखते हैं वहां पे? भगवान के दर्शन का मतलब क्या है कि भगवान कर क्या रहे हैं, भगवान क्या करके भगवान हुए हैं। बाहर से भी वो क्या करते हुए दिख रहे हैं, अंदर तो पता नहीं, जो भी वेदन वो कर रहे हैं तो वो तो वही कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी उनकी मुद्रा क्या दिखाती है कि बाहर नहीं देख रहे आगे फाड़ फाड़ के दुनिया को। अंतर्मुख मुद्रा अहो, आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। ये भगवान की मुद्रा क्या बता रही है? उनकी नासाग्र दृष्टि। हे प्रभु शांत नासाग्र दृष्टि, फिर मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। ये भगवान की मुद्रा देख के ये सीखना। भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वापस क्या लेकर आते हैं? कि जब भगवान जैसा बनना, ये अंदर हमको जिज्ञासा रहे, ये पुरुषार्थ रहे, ये वहां से सीख के आना। तो मोक्ष मार्ग में ये सम्यक दर्शन है, वो सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन वो ज्ञान और चारित्र से भी श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो ज्ञान और चारित्र भी सम्यक पने को प्राप्त नहीं होंगे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सुदर्शन, धारो भव्य पवित्रा। मोक्ष महल की जो पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, और या बिन इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे, ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए दर्शन को धारो हे भव्य, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। बस वही वही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि दर्शन है, सम्यक दर्शन है, वो ज्ञान और चारित्र से साधिमान, कुछ श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है, ऐसा जानकर इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपाय, पुरुषार्थ वो करना चाहिए। और सम्यक दर्शन है वो मोक्ष के मार्ग में कर्णधार है, सूत्रधार है, खेवटिया है। मतलब इसी की आगे और आएंगे, अभी तो इसके अगला ही श्लोक है, और भी श्लोक है। मतलब जहां भी जो भी उपमाएं देंगे तो वो सम्यक दर्शन है, वो बेस है, वो नींव है, वो जड़ है, वो खेवटिया है, वो इसी तरह के कर्णधार है। ये सम्यक दर्शन का मतलब वही स्थान है मोक्ष मार्ग में। इसलिए वो मोक्ष मार्ग में उसको सम्यक दर्शन को श्रेष्ठ कहा गया है। ठीक है, ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन अधिक उच्च अर्थात साधिमान सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी कारण से मोक्ष के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा है। कर्णधार समझ में आता है ना? कर्णधार मतलब जो आगे मुख्य होकर सारी, मतलब जो भी कोई काम है उसको वो आगे बढ़ा रहा है, ले जा रहा है, वो कर्णधार। जैसे समुद्र में जहाज को खेवटिया पार करता है, उसी प्रकार अपार संसार समुद्र में रत्नत्र रूप जहाज को, किसी में भी जो जो ड्राइवर का जो काम होता है ना, ट्रेन चल रही है इतनी बड़ी, 15 डब्बे 20 डब्बे,
30 डब्बे जितने भी हों, तो वो कौन ले जा रहा है? वो ट्रेन का कर्णधार, उसका खेवटिया। इंजन है, और इंजन के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है। इस सेल्फ ऑटो पायलट भी होते हैं। तो वो इंजन तो है ना, वो तो ले जा रहा है। ट्रेन में कहो, प्लेन में कहो तो पायलट है। अपनी गाड़ियों में कहो तो जो चला रहा है गाड़ी, गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, वो उसको ले जा रहा है। तो सम्यक दर्शन है वो मोक्ष मार्ग का को ले जाने वाला, उसका ड्राइवर, उसको ड्राइव करने वाला, उसका इंजन। मोक्ष मार्ग का इंजन कौन है? इंजन ही नहीं होगा तो पीछे चारित्र के डब्बे खूब सारे लगा दो। 100 डब्बों की गाड़ी है, डब्बे ही डब्बे हैं, इंजन नहीं है हमारे पास में। तो उसका क्या मतलब है? डब्बों का डब्बे ही है वो, बस डब्बे ही रहेंगे। उसको रेल गाड़ी नहीं बोल पाएंगे, उसको ट्रेन नहीं बोल पाएंगे। तो खूब चारित्र धारण कर लिया, अणुव्रत धार लिए, महाव्रत धार लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, लेकिन सम्यक दर्शन है ही नहीं। इंजन, इंजन नहीं है तो डब्बे हैं, फिर वो चारित्र, तो डब्बे हैं खाली, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में खेवटिया वो सम्यक दर्शन है, वही रत्नत्रय रूप जहाज को पार कराने वाला है। भावार्थ, रत्नत्रय में सम्यक दर्शन ही अति उत्कृष्ट है। सम्यक दर्शन ही अति उत्कृष्ट है। अष्टबाहुर ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद देव का पंचपरमागमों में। उसमें 8, एक्चुअल में तो ग्रंथ तो 8 है वो, एक एक पाहुड़ एक एक ग्रंथ है। तो एक तो लिखा है उन्होंने दर्शन पाहुड़, उसमें सम्यक दर्शन ही सम्यक दर्शन की महिमा है। अपन करेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ा 1-2 श्लोक और हो जाए, उसमें से लेके भी गाथाएं देखेंगे। सम्यक दर्शन की महिमा है। और फिर लिखा है चारित्र पाहुड़, ये चारित्र की भी महिमा है। चारित्र की महिमा नहीं है ऐसा नहीं है, चारित्र का अपना स्थान है, लेकिन वो चारित्र को जो स्थान है, वो चारित्र का वो स्थान कब आता है, वो उसको वो स्थान कब मिलता है? कि सम्यक दर्शन होगा तभी वो उसको वो स्थान मिलेगा। लेकिन मोक्ष जाने के लिए चारित्र की पूर्णता वो भी आवश्यक है। तो वो दोनों की अपनी अपनी महत्वता है। और यहाँ भी सम्यक दर्शन का अधिकार है, तो सम्यक दर्शन की महिमा यहाँ बताई जा रही है। एक श्लोक और ले लेते हैं। अब सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र असंभव है, असंभव। सम्यक दर्शन के बिना, कि होता तो है चारित्र, कि वो चारित्र है ही नहीं वास्तव में। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र असंभव है। यहाँ अब बता रहे हैं, पढ़ते हैं ये उठाने का। अब सम्यक दर्शन के उत्कृष्ट पने का हेतु, मतलब वो क्यों है उत्कृष्ट, उसको कहा ना साधिमान, तो वो साधिमान क्यों है, उसकी उत्कृष्टता का हेतु बता रहे हैं। या सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र असंभव है। ये यहाँ 32 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर वही है 69। विद्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृद्धि फलोदयः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या वृत्तस्य, विद्या यानी विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, और वृत्ति, ये वृत्तस्य तो अपने को विभक्ति के हिसाब से बनाए शब्द है वृत्ति। वृत्ति का मतलब है चारित्र। तो विद्या और वृत्ति यानी ज्ञान और चारित्र, यानी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से, यानी उसकी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की, ज्ञान और चारित्र की संभूति। संभूति, भूति यानी होना, सम यानी सम्यक प्रकार से, भूति यानी उत्पत्ति, उनका होना। तो उनकी उत्पत्ति और स्थिति, उनका टिका रहना, और वृद्धि उसमें बढ़ोतरी होना, और फलोदया और फिर फल की प्राप्ति। देखो वृक्ष की नीचे वाले लाइन में वृक्ष की उपमा दी है, उसी को यहाँ दिया है कि वृक्ष हो, वृक्ष उत्पन्न हो, फिर वो बना रहे, टिका रहे, फिर उसमें वृद्धि हो, और फिर उसमें फल आए। 4 काम बता रहे हैं, उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल। ये 4 बातें किसकी है यहाँ ऊपर, मतलब मूल में तो ज्ञान की और चारित्र की। ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, उनकी स्थिति, स्थिति मतलब बने रहना,
फिर उनमें वृद्धि होना और फल लगना। देखो उत्पत्ति हो गई, लेकिन उत्पत्ति होके खत्म हो गया, टिका ही नहीं, स्थिति नहीं रही। अच्छा, उत्पत्ति हुई, स्थिति हुई, लेकिन अब वो कांस्टेंट हो गया, बढ़ ही नहीं रहा, तो वृद्धि भी चाहिए। और वृद्धि किस लिए? वृद्धि का मतलब क्या है? पेड़ क्यों लगाते हैं? कि फल आए, फल की प्राप्ति हो, तो उसका कुछ जो फल उसका आना चाहिए, वो फल की भी प्राप्ति हो। तो ये चारों बातें, न संति असति, न संति असति, नहीं संति यानी होते हैं, असति यानी अ, असति मतलब नहीं होने पर, न संति असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्व के नहीं होने पर नहीं होते हैं, न संति यानी नहीं होते हैं, असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्वे असति सम्यक्त्व के नहीं होने पर न संति, वो नहीं होते हैं। दो दो बार नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो एक नहीं होते हैं वो है ज्ञान और चारित्र्य के लिए, और एक जो असति है वो है सम्यक्त्व के लिए। कि सम्यक्त्व यदि नहीं है तो ज्ञान और चारित्र्य की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल वो न संति, वो नहीं होते हैं। असति सम्यक्त्वे, सम्यक दर्शन के नहीं होने पर। अब अंतिम शब्दों में उदाहरण दे रहे हैं। बीज अभावे तरोरिव, बीज अभावे तरह इव, रिव है ना, रिव में से शब्द निकलेगा इव। बीजा भावे यानी बीज के अभाव में, तरोह इव, तरोह यानी तरु, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष के, इव यानी समान, इव मतलब होता है समान। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष हो सकता है क्या? बीज हो ही नहीं और वृक्ष उत्पन्न हो जाए, ऐसा होता है क्या? आम का बीज बोया नहीं, कोई बीज नहीं बोया और आम का पेड़ उग गया, ऐसा हो सकता है क्या? नीम का बीज बोया नहीं था और नीम का पेड़ उग गया, नींबू का बीज बोया नहीं था और नींबू का पेड़ उग गया, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। कि दिख नहीं रहा हमको बीज, बीज दिखता नहीं है, पेड़ दिख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर बीज बोया गया होगा, क्योंकि ये नियम है। समझ लो, व्याप्ति पढ़ी थी ना अपन ने, नियम, कि अगर जहां जहां वृक्ष दिख रहा है, इसका मतलब है कि अंदर बीज बोया गया होगा। और अगर बीज नहीं बोया गया है तो फिर वृक्ष होना भी संभव नहीं है। तो जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष उत्पन्न होना, पहली बात तो यही कैंसिल हो गई बात, उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कोई कहे कि उत्पन्न भी हो गया और बना हुआ भी है और बढ़ भी रहा है हमारा, तो खूब बिना बीज के पेड़ बढ़ रहा है हमारा तो, और फिर फल भी लग रहे हैं, कि सपने में ही लगेंगे? ऐसे ना पेड़ उगता है, ना वो टिकता है, ना बढ़ता है, ना उसमें फल लगते हैं बीज के अभाव में। यहाँ बीज कह रहे हैं, अपन जड़ भी कहते हैं, जड़ उसको टिकाए रखता है, लेकिन वो बीज, बीज शब्द और मतलब समझ लो महत्वपूर्ण है, कि वो बीज होगा तो वो अंकुर फूटेगा ना। और बीज की उपमा क्यों है? कि बीज है, नींव है, जड़ है, सभी है, वो अंदर दबे रहते हैं, छुपे रहते हैं। जड़ दिखती है कभी? मकान की नींव दिखती है, फाउंडेशन दिखती है कभी? वो छुपे रहते हैं, लेकिन अभी वो दिखती तो है नहीं नींव, तो क्या फर्क पड़ता है? दो ईंटें रखो और जरा सी खोदो और फिर चढ़ा लो 12 मंजिल, 15 मंजिल। कि नहीं, कि आपकी जितना मंजिल ऊपर मकान चढ़ाना है, उतनी नीचे नींव गहरी मजबूत, उतनी डेप्थ उसकी होनी चाहिए। और नींव जितनी मजबूत होती है, मकान महल वो उतना ही मजबूत होता है। तो नींव है ही नहीं, नींव के बिना टिकेगा क्या महल? वो ताश के पत्तों के समान, उसकी नींव नहीं होती, कितनी देर टिका रहता है? गिर जाता है जरा सी हवा, हवा क्या, जरा कुछ फूक लगे और बस। तो वो नींव दिखती नहीं है, वो अंदर छुपी हुई है। ऐसे सम्यक दर्शन दिखता है क्या किसी का? सम्यक दर्शन दिखता नहीं है। दिखता क्या है? दिखता है अपने को महल, एलिवेशन दिखता है, बाहर की सुंदरता, ऊपर हमको पेड़ दिखता है ऊपर, अच्छा हरा भरा फैला हुआ, वो अंदर छुपी हुई नींव और जड़ या वो बीज, वो नहीं दिखता है।
दिखता है चारित्र ही। बाहर में क्या दिखेगा? किसी का सम्यक दर्शन दिखेगा नहीं, ये सम्यक दृष्टि है। दिखता है चारित्र, लेकिन वो चारित्र वो कब उत्पन्न हुआ है, वो कब बना हुआ है, कब उसमें वृद्धि हो रही है, और कैसे उसमें फल आ रहे हैं, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर वो सम्यक रूपी बीज, उसके कारण वो इतना फल फूल रहा है। अगर बीज ही नहीं होता तो निकलता कहाँ से ये चारित्र रूपी वृक्ष? इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि विद्या यानी ज्ञान, वृत्ति यानी चारित्र, उनकी संभूति, उनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल, फलोदय फल उत्पन्न होना, न संति नहीं होते हैं, असति सम्यक्त्वे सम्यक्त के अभाव में, बीज अभावे तरह तरोह इव, जैसे बीज के अभाव में वृक्ष संभव नहीं है, उसकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति और फलोदय संभव नहीं होता है। भावार्थ देखते हैं, पेज नंबर 70। यदि बीज ही नहीं हो तो वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा, और यदि वृक्ष ही नहीं पैदा हुआ तो स्थिति किसकी होगी? वृक्ष उत्पन्न हुआ नहीं और वृक्ष टिका हुआ है बिना पैदा हुए ही। इस तरह के आते हैं ना कुछ चुटकुले भी, समझ लो, या ऐसे कि एक बार एक पति पत्नी पहुंच गए कोर्ट में कि हमको तलाक चाहिए। कि क्यों चाहिए तलाक? कि ये कह रही है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, और पति कह रहा है कि मैं तो इंजीनियर बनाऊंगा, और हम दोनों में झगड़ा हो गया है और अब हमको तो तलाक चाहिए। तो जज पूछता है भी ठीक है, आप दोनों में झगड़ा हो गया, लेकिन उस बच्चे से पूछ लो पहले कि वो क्या बनना चाहता है। कि बच्चा तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। फिर बच्चा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो फिर अब वो डॉक्टर बन रहा है कि इंजीनियर बन रहा है, और आप झगड़ रहे हो और तलाक तक पहुंच गए हो। ये बात ही का बिल्कुल हंसी आ रही है ना, हंसने जैसी है। मतलब बेसिर पैर की बेसिर पैर, कुछ है ही नहीं उसमें। ऐसे ही बीज है ही नहीं और वृक्ष उत्पन्न हो गया, और उत्पन्न तो हुआ ही नहीं। हमारा वृक्ष टिका हुआ है और फिर उसमें वृद्धि हो रही है और फिर उसमें से फल आ रहे हैं। ये कहाँ संभव है? यदि बीज वृक्ष ही नहीं पैदा हुआ तो स्थिति किसकी होगी, वृद्धि किसकी होगी, फल कहाँ लगेंगे? यदि सम्यक्त नहीं हो तो ज्ञान चारित्र भी नहीं होंगे। सम्यक्त के बिना ज्ञान कुज्ञान है और चारित्र कुचारित्र है। सम्यक दर्शन है तो जो कुछ जितना ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। जो कुछ जितना चारित्र है वो सम्यक चारित्र। चारित्र नहीं भी है, भले ही दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी देखो, मिथ्या दर्श, 4 गुण स्थान तक असंयम है, अविरत है। पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गुणस्थान तक अविरत ही ना, चौथे का नाम अविरत सम्यक दृष्टि। तो तीसरा वाला क्या व्रति है क्या? तीसरा वाला भी अविरत है, दूसरा भी, और पहला तो मिथ्या दृष्टि है, तो अविरत ही है। लेकिन पहले वाले की अविरति में और चौथे वाले की अविरति में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों की अविरति एक सी नहीं होती है। भले ही अविरति है, लेकिन वो अविरति के भी अभी अपन पढ़ने वाले ना, वो स्थान, जैसे कषायों के स्थान पढ़े, अनुभाग के स्थान पढ़े, योगों के अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे अविरति के भी वो स्थान, कषाय के परिणाम, वो असंख्यात लोक प्रमाण है। तो पहले वाले की अविरति में और चौथे वाले की अविरति में दिन रात का भेद है। और पहले पहले वाले की ही अविरतियों में बहुत फर्क है। हर मिथ्या दृष्टि दूसरे मिथ्या दृष्टि से उसकी अविरति अलग टाइप की है। सब अविरति है, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। लेकिन एक सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, करण लब्धि में स्थित है। एक अभी समझ लो शिवक्षम लब्धि में स्थित है। एक अभी मंदिर ही आता है, और एक का ठिकाना ही नहीं है, और एक सप्त व्यसनी है, अन्यमति है, और कोई निगोदिया है। सबकी अविरति कैसी है? सब अलग अलग टाइप की है। तो भले ही वो अभी अविरति दिख रहा है चौथी वाला सम्यक दृष्टि, लेकिन फिर भी अंदर अनंतानुबंधी कषाय के अभाव जन्य, चारित्र मोहनी की प्रकृति है ना, अनंतानुबंधी, तो चारित्र मोहनी जन्य वो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो कुछ ना कुछ चारित्र में शुद्धता प्रकट हुई है। स्वरूपाचरण चारित्र अंदर सम्यक्त्वाचरण चारित्र,
वो प्रकट हुआ है आत्मा में, रमणता रूप वो चारित्र, वो उसके प्रकट हुआ है, तो उत्पन्न हुआ है। सम्यक दर्शन है तो चारित्र है अंदर में। हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी बाहर से दिखे, इतना नहीं है। दिखने लायक चारित्र वो बाद में आता है, पंचगुण स्थान से आता है। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है और बाहर में अनुव्रत धारण कर रखे, महाव्रत धारण कर रखे, कर सकता है अनुव्रत महाव्रत, लेकिन वो वास्तव में सम्यक चारित्र नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान 11 अंग का पाठी हो गया। इतनी किताबें, इतने डिग्रियां, इतने सब, इस एग्जाम में उस एग्जाम में सब में फर्स्ट फर्स्ट, और ये तो भी क्या है अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो नाम क्या देंगे उस ज्ञान को? सम्यक दर्शन के बिना वो सारा ज्ञान वो क्या है? कुज्ञान है, सारा चारित्र कुचारित्र है। सम्यक्त्व के बिना जब ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी तो स्थिति कहाँ से होगी, और ज्ञान चारित्र की वृद्धि कैसे होगी, तथा ज्ञान चारित्र का फल जो सर्वज्ञ परमात्मा रूप होना है वह कैसे हो सकेगा? उस चारित्र का फल क्या है? चारित्र का फल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, ये तो मोक्ष मार्ग है। तो उस मोक्ष मार्ग का फल क्या होता है? मोक्ष, अनंत सिद्ध दशा, वो उसका फल है। तो जब वृक्ष ही नहीं उत्पन्न हुआ, फिर स्थिति वृद्धि और फिर वो फल, वो कहाँ से होगा? परमात्मा दशा कहाँ से होगी? इसलिए सम्यक्त्व के बिना सच्चे श्रद्धान ज्ञान चारित्र कभी भी नहीं हो सकेंगे। यही कथन भगवान गुणभद्र आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में किया है। अभी ये आत्मानुशासन का श्लोक यहाँ दिया है, और मोक्षा प्रकाशक ने भी इसको कोट किया है, टोडरमल जी साहब ने। ये चर्चा अपन फिर कल करेंगे, इस श्लोक को तो कल लेंगे। यानी सम्यक दर्शन की महिमा बता रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, कितना जरूरी है। हमको लगता है कि पहले बस वो सरल भी लगता है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। अभी आप समझ लो 10 लक्षण भी थे तो कितने लोग 10 उपवास, 5 उपवास, 1 महीने के उपवास, 1 महीने का एक आसन, और वो करते हैं तो अपने आप को मानते हैं हम धर्मात्मा। सुबह 6 बजे मंदिर जाते हैं और 11 बजे वापस आते हैं, तो हमने कितना धर्म किया? अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि हमने कितना धर्म तो किया। 6 बजे चल जाते थे, 11 बजे आते थे, और फिर 3 बजे खाना खा के उठते थे, और उसके बाद बनाते थे, और फिर 3 बजे खाना खा के उठे, और फिर खूब धर्म हो गया, फिर शाम को मंदिर चले जाते थे। फिर इसका नाम धर्म है। और हमने एक आसन किया, हमने तेला कर लिया, हमने 10 दिन के उपवास कर लिए, और कुछ कुछ कर लिया, इसका नाम ना तो चारित्र है और ना इसका नाम धर्म है। धर्म अंदर होता है तो ये सब भी होता है, तो इसको कह देते हैं धर्म। लेकिन असली धर्म क्या है? असली धर्म है वो सम्यक दर्शन धर्म है। अपनी आत्मा को जानना पहचानना वो धर्म है, शुद्धोपयोग धर्म है। ये तो बाहर की धर्म की क्रिया, धर्म के नाम पर की जाने वाली क्रिया है। क्रिया का नाम धर्म वास्तव में नहीं है। तो फिर नहीं करें, पहले बता देते आप, अब तो कर ही लिया। अगले साल नहीं करें कि नहीं, नहीं करें, असली धर्म प्रकट करें, धर्म सहित उन क्रियाओं को करें, तो वो फलदायकता होंगी, तो उनमें यथार्थ फल की प्राप्ति होगी। वरना तो क्या है, इसी को धर्म मानकर, कल मैंने बताई थी शाम की क्लास में, दुख का मूल कारण क्या है? क्या है दुख का मूल कारण? देह में आत्मबुद्धि, शरीर ही मैं हूं, ये मान रखा है। देह में आत्मबुद्धि, पर पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि, भोगों में सुख बुद्धि, और यहाँ शुभ भाव में धर्म बुद्धि। शुभ भाव कर लिया और धर्म हो गया। ये हमारे दुख का मूल कारण है। ये 4 प्रकार की बुद्धियां, मतलब ये 4 मान्यताएं, जो मैं नहीं हूं उसको मैं मान रखा है। जहां मेरी चलती नहीं है वहां अपनी चलाने की कर्ता बुद्धि लगाता है। जहां सुख नहीं है भोगों में वहां सुख मान रखा है। और जहां धर्म नहीं है वहां धर्म पाप में तो कोई धर्म मानता ही नहीं, पाप को तो पाप मानते ही है, इसलिए उसकी तो बात ही क्या करना है। लेकिन ये शुभ भाव में धर्म मान के अटक जाते हैं, भटक जाते हैं।
वो हमारे दुख का मूल कारण है। तो ऐसा ही समझ कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ हम करें, इसी भावना से अभी की बात है।